हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया कि हमने किस तरह से इंजन को खोला, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से हम इंजन की फिटिंग आप लोगों को दिखा नहीं पाए, इसलिए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले सभी लाइनरों को फ्री कर लिया और सभी एक एक लाइनर को घुमा घुमा कर हमने अच्छी तरह से उनको चेक कर लिया कि ताकि कोई लाइनर अटक तो नहीं रहा, कोई लाइनर जाम तो नहीं है। उसके बाद में फिर मैंने एक एक करके नहीं है सभी लाइनरों को बाहर निकाला, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सभी लाइनरों को बाहर निकाल के हमने रख दिया। उसके बाद में हमने रबर रिंग का पैकेट उठाया, रबर रिंग का पैकेट को खोल के नहीं हमने रबर रिंग को लाइनर के गाड़ों में फिट करे जहाँ पर रबर रिंग फिट होती है। एक एक करके नहीं हमने सभी लाइनरों के गाड़ों में रबर रिंग लगा दी। उसके बाद में फिर हमने उठाई एरोलाइट ट्यूब से जो हम लाइनर बिठाते हैं वहां पर अगर थोड़ा सा गैप रह जाता है तो ये उसको कवर कर देती है। ये कोई गड्ढे अगर रह जाते हैं तो उन गड्ढों को ये भर देती है एरोलाइट, ताकि पानी लीकेज ना हो। तो हमने अच्छी तरह से एरोलाइट मिला ली। एरोलाइट मिलाने के बाद में फिर हमने उठाया लाइनर उठाने के बाद में उस पर लगाई एरोलाइट लगाने के बाद में फिर हमने लाइनर को इंजन के अंदर फिट किया। इंजन के अंदर फिट करने के बाद में फिर हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया कहीं कोई रबर रिंग तो बाहर नहीं निकली। तो हमने अच्छी तरह चेक करने के बाद में कोई रबर रिंग बाहर नहीं निकली थी। तो उसके बाद में फिर हमने एक एक करके सभी लाइनरों को फिट कर दिया। पहले पहला लाइनर, फिर दूसरा लाइनर, फिर तीसरा लाइनर, फिर चौथा लाइनर। सभी लाइनरों को अच्छी तरह से फिट करने के बाद में फिर हमने कपड़ा मारा ताकि वो एरोलाइट लग गई थी तो उसको साफ कर दिया कि वो एरोलाइट सूखे नहीं। उसके बाद में फिर हमने उठाया पिस्टन के अंदर कनेक्टर रॉड के अंदर हमने ब्रास लगाया। ब्रास लगाने के बाद में फिर हमने पिस्टन के ऊपर ऑयल डाला। अच्छी तरह से पिस्टन के ऊपर ऑयल डालने के बाद में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें चारों मेर हमने पिस्टन के ऊपर ऑयल डाल लिया, कनेक्टर रॉड के बुश में भी ऑयल डाल लिया। और ऑयल डालने के बाद में फिर हमने उठाया लाइनर पुलर में के अंदर हमने पिस्टन को लगाया। पिस्टन को लगाने के बाद में हमने सभी रिंगों का सेंटर मिलाने के बाद में पिस्टन को इंजन के अंदर फिट किया। इंजन के अंदर फिट करने के बाद में फिर हमने दूसरा पिस्टन उठाया। दूसरा पिस्टन को भी इसी तरह से ऑयल डाल के नहीं हमने उसको भी लाइनर के अंदर फिट कर दिया। फिर हमने तीसरा पिस्टन उठाया तो उसको भी इसी तरह से ऑयल डाल के नहीं हमने उसको भी फिट कर दिया। फिर हमने चौथा पिस्टन उठाया, उसको भी हमने अच्छी तरह से ऑयल डाल के नहीं रिंगों का सेंटर मिला के नहीं उसको भी इंजन के अंदर लाइनर के अंदर फिट कर दिया। और चारों पिस्टन अच्छी तरह से फिट करने के बाद में ये देखिए हमारे चारों पिस्टन अच्छी तरह से फिट हो गए हैं। उसके बाद में हमने उठाया कनेक्टर रॉड का कैप के अंदर हमने ब्रास लगाया। ब्रास लगाने के बाद में फिर हमने उसको कनेक्टर रॉड के अंदर लगा दिया। कनेक्टर रॉड लगाने के बाद में फिर हमने कनेक्टर रॉड के बोल्ट की ढेबरियां लगाई। ढेबरियां लगाने के बाद में फिर हमने उठाया पाने से हम कनेक्टर रॉडों को बोल्टों को खींच दिया। और बोल्टों को अच्छी तरह से खींचने के बाद में फिर हमने इंजन को घुमा के देखा ताकि कोई इंजन कहीं से कोई टाइट वाइट तो नहीं है। तो मैंने इंजन के अंदर सेलअप मारा। सेलअप मारते ही इंजन घूमने लगा, पिस्टन अच्छी तरह से चलने लगे। फिर मैंने सेलअप मारा ताकि कोई दिक्कत तो नहीं। तो अच्छी तरह से हमारा इंजन घूम रहा था, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया तरीके से हमारा इंजन काम कर रहा है। उसके बाद में हमने उठाया गैस किट में लगाया हमने ऑयल। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद में फिर हमने वो गैस किट को रख दिया। अच्छी तरह से चेक करने के बाद में फिर हमने हेड को उठाया। हेड पे कपड़ा मार के नहीं बढ़िया को इंजन के ऊपर रख दिया। इंजन के ऊपर हेड रखने के बाद फिर हमने हेड के ऊपर कपड़ा मारा। कपड़ा मारने के बाद में फिर मैंने हेड के बोल्ट उठाए और हमने एक एक करके मैंने सभी बोल्टों को लगा दिया। जब सभी बोल्ट लग चुके तो फिर मैंने बोल्ट कसने वाली मशीन लेकर आया। मशीन से मैंने एक एक करके नहीं सभी बोल्टों को कसा। सभी बोल्टों को कसा, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी बोल्ट उसमें आते हैं सभी बोल्टों को अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से मशीन के द्वारा हमने टाइट कर लिए ताकि मशीन से ज़्यादा हमें जोर भी नहीं आया और फटाक से काम भी हो जाता है मशीन से। इसलिए हमने सभी बोल्टों को अच्छी तरह से मशीन से फिक्स कर लिए। फिक्स करने के बाद में टामी उठाई, टामी में लगाई मैंने गोटी लगाने के बाद में फिर मैंने जो मशीन से बोल्ट फिक्स किए थे उन सभी बोल्टों को मैंने एक एक करके सबको चेक किया ताकि कोई बोल्ट ढीला तो ना रहे। तो एक एक करके नहीं मैंने सब बोल्टों को अच्छी तरह से चेक किया। सभी बोल्ट अच्छी तरह से कस चुके थे। उसके बाद में फिर मैंने टेबिट बंसीरियाँ उठाई तो मैंने एक एक करके नहीं सभी बंसीरियों को लगाई। पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और सभी 8 बंसीरियों को लगाने के बाद में फिर मैंने उठाई टेबिट चिड़िया को उठाने के बाद में फिर मैंने उठाए बोल्ट को लगाया मैंने टेबिट चिड़िया को ऊपर। फिर मैंने वाशर डेबरी को भी लगा दिया। फिर मैंने उठाया पाने से मैंने अच्छी तरह से बोल्टों को और वो डेबरियों को कस दिया। तीनों बोल्टों को कसने के बाद में एल्टेंटर को उठाया। एल्टेंटर के ऊपर मैंने चढ़ाई फैन बेल्ट चढ़ाने के बाद में उसको भी अच्छी तरह से कस दिया। उसके बाद में फिर मैंने उठाई नोजल पाइपों को अच्छी तरह से चेक करके नहीं फिर मैंने नोजल पाइप लगाई।
और एक एक करके सभी नोजल पाइप को मैंने लगा दिया। चारों नोजल पाइप लगाने के बाद में फिर उठाया मैंने पाने से मैंने एक एक करके सभी पाइपों को कस दिया। सभी पाइप कसने के बाद में फिर मैंने उठाया टेबिट कवर को साफ करके नहीं, टेबिट चिड़ियों पर मैंने टेबिट कवर लगाया। टेबिट कवर लगाने के बाद फिर मैंने उसमें लगाई टेबिट गुट्टी लगाने के बाद में फिर मैंने उसकी वाशर लगाए ऊपर के वाशर लगाने के बाद में फिर मैंने दोनों बोल्टों को कस दिया अच्छी तरह से। बोल्टों को कसने के बाद में फिर मैंने ऑयल पंप उठाया। ऑयल पंप उठाने के बाद में ऑयल पंप का मैंने सेंटर देख के नहीं ऑयल पंप को फिट किया। फिट करने के बाद में फिर मैंने ऑयल पंप का बोल्ट उठाया। ऑयल पंप का बोल्ट उठाने के बाद में फिर मैंने ऑयल पंप का बोल्ट लगाया। ऑयल पंप का बोल्ट लगाने के बाद में उसको कस दिया अच्छी तरह से। ऑयल पंप का बोल्ट कसने के बाद में फिर मैंने उठाया चेंबर के ऊपर मैंने पैकिंग को रखा। फिर मैंने उसके बाद एनाबॉन्ड ट्यूब उठाई। एनाबॉन्ड ट्यूब उठाने के बाद में मैंने चेंबर पे एनाबॉन्ड ट्यूब लगाई और ट्यूब लगाने के बाद में फिर मैंने उसके ऊपर रखा पैकिंग को सही मिलाने के बाद में फिर उस पैकिंग के ऊपर भी मैंने एनाबॉन्ड ट्यूब लगाई। और एनाबॉन्ड ट्यूब लगाने के बाद में फिर उस चेंबर को मैंने इंजन पर लगा दिया और चेंबर के सभी बोल्टों को कस दिया। चेंबर के बोल्ट कसने के बाद में फिर मैंने चेंबर नट कस दिया। चेंबर का नट कसने के बाद फिर मैंने उठाई ऑयल की बाल्टी से फिर मैंने इंजन में ऑयल डाला और पूरा ऑयल डालने के बाद में फिर मैंने इंजन को सेलअप से राउंड मारा। राउंड मारने के बाद में मैंने नोजल पाइपों में मैंने डीजल चढ़ाया और एक एक करके नहीं सभी नोजल पाइपों में डीजल चढ़ चुका था। डीजल चढ़ने के बाद में फिर मैंने ऊपर की नोजल पाइप सब टाइट करी। एक एक करके सभी नोजल पाइपों को टाइट करने के बाद में अच्छी तरीके से बढ़िया बेहतरीन टाइट करने के बाद में फिर मैंने सेलअप मारा। जैसे ही मैंने सेलअप मारा तो अच्छी तरीके से हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका था और बेहतरीन आवाज निकाल रहा था हमारा इंजन। तो इस तरह से हमने पूरे इंजन को कंप्लीट किया और आप लोग देखिए कितनी प्यारी आवाज है ट्रैक्टर की, कितना अच्छा साउंड निकाल रहा है। बंद कर दे। ट्रैक्टर की बेहतरीन आवाज़ हो चुकी थी। उसके बाद में फिर मैंने ट्रैक्टर को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर मैंने ट्रैक्टर को आगे पीछे लिया, ट्राई ली और बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर लोड ले रहा था। बिल्कुल शानदार हो चुका था हमारा ट्रैक्टर। प्लीज़ गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। आपके लिए हम ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस पूरी वीडियो वॉच करने के लिए।